Hey guys, this is your parent tutor. In this series of lecture, we have started the organic chemistry chapter, IUPAC nomenclature. In the last lecture, we have learned IUPAC naming of compound having monofunctional groups and having substituent groups. Now in this lecture, we will learn IUPAC naming of anhydride, ester, and IUPAC naming of complex compound. The first one we will learn is naming of anhydride. For naming of anhydride, the first point is for symmetrical anhydride, name is written in format alkanoic anhydride, and for unsymmetrical anhydride, name is written in format alkanoic anhydride. अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स के एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, जिसमें देखते हैं कि अगर अपन कंपाउंड को, जो पहला एग्जांपल है उस कंपाउंड को O के अबाउट डिवाइड करेंगे तो ये कंपाउंड दो हिस्सों में डिवाइड होंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। और अगर अपन ओ के अबाउट डिवाइड कर रहे हैं किसी कंपाउंड को और वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और दोनों पार्ट्स एक दूसरे सिमेट्रिकल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। तो अपन पहले देखते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड की नेमिंग। तो पहला कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स, अपन ने एक पीसी सेलेक्ट कर लिया, पीसीसी। सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड के अंदर अपन नेमिंग एक पार्ट की नेमिंग देते हैं, मतलब अपन पीसी ओ के अबाउट अपन ने कंपाउंड को डिवाइड किया, उसके बाद जो एक पार्ट आया, दोनों पार्ट सेम है तो किसी भी एक पार्ट की नेमिंग करेंगे अपन। तो अपन इस पार्ट को पकड़ लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को। उसमें अपन पीसी सिलेक्ट कर लेंगे, पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन हैं दो, 1 2। नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो क्या यूज़ होता है, वर्ड रूप एथ यूज़ होता है। और दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो सफिक्स वन हो जाता है अपना इन एन। और एन का ई हटा के अपन क्या जोड़ देंगे, वो एक एनहाइड्राइड। क्योंकि यहाँ पे अपन ने फॉर्मेट पढ़ा था, उसमें क्या देखा था, पीसीसी की नेमिंग करते हैं, उसके बाद एल्किनोइक एनहाइड्राइड, एल की जगह पे आता है अपना, ये वाला आ गया। एल की जगह पे क्या आ गया, एल्काइल, एल का मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप है, उसकी जगह पे क्या आ गया, इथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, वही भी सिम जो वाला कंपाउंड है अपना सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है। तो अपन एक पार्ट की नेमिंग करेंगे वो के और डिवाइड करने के बाद में, उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो ब्यूट। थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ईन लगा दिया अपन ने, ईन का ई हटा के वो एक एनहाइड्राइड जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप की जगह पे अपना ब्यूट 3 ईन है। तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया, ब्यूट 3 ईन वो एक एनहाइड्राइड। अब देखते हैं अपन आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड में अपन ओ के अबाउट डिवाइड करेंगे कंपाउंड को, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दोनों कंपाउंड्स, दोनों पार्ट्स एक दूसरे के सिमेट्रिकल नहीं होंगे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड्स के अंदर। तो अपन दोनों की नेमिंग अलग अलग करेंगे। तो अपन पहले इसकी नेमिंग करते हैं। इसके अंदर अपन ने पीसी सिलेक्ट कर लिया, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो क्या लेते हैं, ब्यूट। हर एक कार्बन एक दूसरे सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन लगा दिया। और इधर एल्काइल ग्रुप पहले की नेमिंग कर रहे हैं अपन, एल्किनोइक, मतलब इधर एल्काइल प्लस नोइक एसिड, इधर भी एल्काइल प्लस नोइक एसिड, ठीक है। तो अपन इसमें पहले क्या कर रहे हैं, इसकी नेमिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, ब्यूटेन वो एक, तो जो हो गया अपना एक एल्किनोइक अपना इसमें से फिनिश हो गया। इसमें एक एल्किनोइक है ना अपना, इसको यूज़ कर लिया अपन ने, क्या कर दिया, ब्यूटेनोइक। और दूसरी साइड में देखते हैं तो एक दो, इसमें पीसीसी वन मान लेते हैं अपन, यहाँ पे मान लो। तो इसके अंदर कितने, एक दो कार्बन है तो इथ यूज़ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, इथेनोइक। तो क्या फाइनल नेम क्या होगा इसका, ब्यूटेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें अपन ने इसको ओ के अबाउट डिवाइड किया, दो पार्ट्स मिले, इसके दो कंपाउंड्स मिले, दोनों की नेमिंग अलग अलग करेंगे। और इधर दोनों की नेमिंग अलग अलग करके, जैसे पहले वाले की नेमिंग की अपन ने इसकी, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, फिर दूसरे पार्ट की नेमिंग करके उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और फाइनली लिख देंगे एनहाइड्राइड। तो पहले अपन इस पार्ट की लेफ्ट साइड वाले की नेमिंग करते हैं चलो। तो उसमें देखते हैं
अपना पीसीसी सिलेक्ट किया, उसके अंदर सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब ब्रोमीन ग्रुप बी आर प्रेजेंट है सेकंड पोजीशन पे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, और पीसीसी के अंदर कितने कार्बन से 5, तो 2 ब्रोमो पेंटे ओइक, क्योंकि ये अपन नेमिंग किसकी पढ़ा, एन हाइड्राइड की पढ़ा, मतलब एल्किनोइक। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, इस पहले एल्किनोइक में 2 ब्रोमो पेंटेन और साथ में क्या जोड़ दिया, ओइक जोड़ दिया। दूसरा एल्केनोइक की नेमिंग करेंगे तो राइट साइड वाली करते हैं अपन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 4 है, ब्यू तीसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ई, तो क्या होगा ब्यू 3 इनोइक, ब्यू 3 इनोइक एनहाइड्राइड इसका नेम हो जाएगा। फाइनल नेम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो पेंटेनोइक ब्यूट 3 इनोइक एनहाइड्राइड। अब देखते हैं अपन नेमिंग ऑफ एस्टर। नेमिंग ऑफ एस्टर पढ़ने से पहले अपन देखेंगे एस्टर होता क्या है, एस्टर कैसा दिखता है। तो किसी भी पीसीसी के अंदर अपना प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, उससे सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप अटैच्ड है जैसे प्रिंसिपल पर्सनल ग्रुप, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, एस्टर का कंपाउंड हो जाएगा वो। तो जो सी ओ आर का मतलब अपने एस्टर का आर होता है, उसकी नेमिंग अपन सबसे पहले लिखते हैं एज ए प्रीफिक्स। ठीक है, नेम ऑफ आर इज रिटन इन वेरी फर्स्ट ऑफ आईपीसी नेम रिस्पेक्टिव ऑफ एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कोई भी ऑर्डर नहीं देखते, अपन सबसे पहले आर की नेमिंग देखते हैं, आर का नेम लिखते हैं, मतलब आईपीसी नेम लिखते समय। फिर अपन एग्जाम्पल थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल 1 लिया अपन ने, उसमें आर की जगह पे इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब 2 कार्बन वाला वर्ड रूट क्या होता है, इथ होता है। वैसे अपन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं तो आयल ग्रुप जुड़ जाएगा, तो उसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा, इथाइल। आर का नाम क्या हो गया, इथाइल, अपन सबसे पहले उसको लिख दिया। उसके बाद अपना पीसीसी के अंदर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे अपना एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो 108, तो फाइनल नेम क्या होगा इसका, एथाइल ब्यूटेन 108। अपन सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपना पीसीसी सेलेक्ट किया, उससे पहले देखा कि ओ से 1 2 3 मतलब प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड है एज आर ग्रुप। आर की जगह पे इस कंपाउंड में क्या है, प्रोपाइल। सबसे पहले अपन क्या लिख देंगे, इसका नेम लिखेंगे, तो कर दिया प्रोपाइल लिख दिया। उसके बाद आएंगे पीसीसी के अंदर, पीसीसी में देखा कि थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसका नाम देंगे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल के बाद देंगे अपन सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो हो गया प्रोपाइल 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है उसके अंदर पीसीसी के अंदर, तो पेंट। थर्ड नंबर पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इन, और फर्स्ट नंबर पर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है तो 108, तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया, प्रोपाइल 3 ब्रोमो पेंट 3 इन 108। अब देखते हैं अपन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होती क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं हम। कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग बताता हूँ, अगर किसी कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब एक पीसी सिलेक्ट कर लिया अपन ने, पीसी सिलेक्ट करने के बाद देखा कि ये आर है, सब्स्टिट्यूएंट है, इस आर के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट होगी, तो वो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होगी। इसमें देखो, जो पीसी सिलेक्ट कर लिया अपन ने प्रिंसिपल कार्बन चेन, उसके लिए पूरा ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। तो उसमें अपन ने देखा, उसको एनालाइज किया है, सब्स्टिट्यूएंट को सब्स्टिट्यूएंट 1 नेम दे दिया अपने, इसको एनालाइज किया तो देखा कि इसके अंदर अपन ने पीसीसी 1 सेलेक्ट करने के बाद देखा कि जो मिथाइल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है, मतलब कि जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर मिथाइल ग्रुप भी एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह प्रेजेंट है, मतलब मिथाइल ग्रुप इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट इन सब्स्टिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग हो जाती है। आप देखते हैं अपन कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में मतलब उसको नेम कैसे देते हैं। तो ये तो आर अपन ने पहले पढ़ लिया था कि किसी पीसीसी से डायरेक्टली आर अटैच्ड है तो उसका नेम एल्काइल दे देते हैं, जैसे कि आर के अंदर अपने 2 कार्बन से एथाइल, 3 कार्बन तो प्रोपाइल, 4 कार्बन तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन तो पेंटाइल। अब देखते हैं अपन कि
सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं? उसकी नेमिंग सबसे पहले पहला रूल कि उसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखा उसको, और जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है उसकी नेमिंग अपन उसके अंदर देंगे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर। तो अपन थर्ड पोजीशन पे देखा, इसकी पहले पीसीसी वन सेलेक्ट कर लेंगे, मान लो उसको पीसीसी वन सेलेक्ट कर लेंगे, जो 1-2-3-4 है, इस 1-2-3-4 है, उसको अपन पीसीसी वन मान लेंगे। और उसमें देखा कि थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मिथाइल ब्यूटाइल, 3 मिथाइल हो जाएगा। और ये 1-2-3-4 है, इसके अंदर पीसीसी वन के अंदर 4 कार्बन है, तो वैसे ब्यूटेन होता, लेकिन ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब ये ग्रुप खुद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह यूज़ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इसका नेम क्या जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद देंगे अपन पीसीसी के अंदर जो भी है उसकी नेम। दूसरा देखते हैं, इसमें पीसीसी वन के अंदर थर्ड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,3 डाई मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन से पीसीसी वन के अंदर तो ब्यूटाइल हो गया। इसके अंदर देखा तो 1-2 यहाँ पे कर देते हैं, इसके अंदर पीसीसी वन के अंदर 2 कार्बन हैं, और फर्स्ट पोजीशन पे 1 पे 3 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या आता है 1-1-1, मतलब 3 बार 1-1 बार आता, 3 बार 1 आता, उसके बाद ट्राई मिथाइल इथाइल, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे मैं प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या करना है 1-1-1 ट्राई मिथाइल इथाइल कर लेना, ठीक है। अब रूल्स पढ़ते हैं अपन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के। रूल नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले अपन मैं याद दिलाता हूँ कि जब अपन आईपीसी नेमिंग पढ़ी थी सिंपल कंपाउंड की, जिसमें फंक्शनल प्रेजेंट थी और सिंपल कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट थी। उस टाइम अपन मैंने तुमको बताया था कि किसी कंपाउंड में डाई ट्राई टेट्रा यूज़ हो रहा है तो उसको अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जब अपन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कर रहे हों, जब कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की आईपीसी नेमिंग कर रहे हों, उस समय डाई ट्राई टेट्रा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रोल प्ले करता है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपन कंसिडर करते हैं डाई ट्राई टेट्रा को। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जनरली डाई ट्राई टेट्रा आर नॉट काउंटेड फॉर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर but they play a role in alphabetical order when used in complex branching. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, for repetition of complex branching word this this tetra used accordingly। पहले अपन डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग के अंदर विस टिस टेट्रा यूज़ करेंगे, और जो विस टिस टेट्रा हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर पीसीसी सेलेक्ट कर लिया, उसमें 9 कार्बन है और फिफ्थ पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है। जब अपन ने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को गौर से देखा तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब फर्स्ट पोजीशन 1 पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सबसे पहले तो अपन देख के पता लग जाता है अपन को एक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का क्वेश्चन है, अपना सिंपल ब्रांचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स ब्रांच प्रेजेंट है, तो इसकी नेमिंग कैसे करते हैं अपन, फिफ्थ पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, अपन जैसे नॉर्मली करते थे ना वैसे ही करेंगे, मतलब फिफ्थ पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके 5, उसके बाद हाइपन, उसके बाद अपन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते थे। लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है इसलिए अपन ब्रैकेट लाएंगे और इस सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग ब्रैकेट के अंदर देंगे। अगर सिंपल होता तो अपन ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली 5, उसके बाद हाइपन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम देते, उसके बाद अपन पीसीसी के बारे में नेम वगैरह देते। तो इसमें क्या है सब्स्टिट्यूएंट की तरह, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है इसमें, तो क्या होती है 5 और 1 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 मिथाइल और 1-2 कार्बन, तो इथेन यूज़ करते अगर नॉर्मल ब्रांचिंग होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है मतलब कि जो इथेन 1-2 वाला पीसीसी वन मान लेते हैं अपन इसको, पीसीसी वन खुद सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है, तो क्या लगा देंगे इथाइल, आयल ग्रुप लगा देंगे इथेन पे, तो क्या हो गया एन को हटा के आयल लगा देंगे, तो क्या इथाइल हो गया।
उसके बाद 9 कार्बन से फिर नॉन आ जाएगा, एक ही जगह पे ओ कर लेना, नॉन आ जाएगा, नॉन ए हो जाएगा। यहाँ पे एक ही जगह पे ओ कर लेना और यहाँ ओ की जगह ए कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 मिथाइल इथाइल नॉन ए। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, जिसमें दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, मतलब दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सेम है। एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है 4th पे और एक 5th पे। दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन ने रूल पढ़ा था कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो, दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग, दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है तो अपन वर्ड यूज़ करते हैं विस, टिस एंड टेट्रा, और विस, टिस, टेट्रा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रोल प्ले करते हैं। तो देखा अपन ने 4th पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या लिखा 4 5 सिमिलर है, दोनों सेम है तो विस लगा दिया, 4 5 विस, यहाँ पे डैश आएगा, विस के बाद डैश लगाना भूल गया हूँ तो यहाँ पे विस के बाद डैश लगा लेना। तो उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग इसलिए, और फर्स्ट पोजीशन पे PCC1 के अंदर दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, वन डैश पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या 1 1 डाई मिथाइल एथाइल और 9 कार्बन से नॉन। अब एग्जांपल थर्ड देखते हैं, जिसमें 5th नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और एक 6th नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो अपन पहले 5th वाले की देखते हैं। तो 5th वाले सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और फर्स्ट पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या जाएगा 5। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1 1 डाई मिथाइल, ये खुद सब्स्टिट्यूएंट तरह यूज़ कर रहे हैं तो इथाइल, तो 5 1 1 डाई मिथाइल। उसके बाद 6th पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, उसका नाम है इथाइल, और 11 कार्बन से तो अनडैकिंग हुआ है, तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया 5 1 1 डाई मिथाइल एथाइल 6 इथाइल अनडैकिंग। अब देखते हैं अपन नेमिंग ऑफ कंपाउंड हैविंग पॉली फंक्शनल ग्रुप। पॉली फंक्शनल ग्रुप होता क्या, सबसे पहले ये बताता हूँ मैं तुम्हें। पॉली मतलब एक से ज़्यादा, मतलब दो या दो से अधिक। तो किसी कंपाउंड में दो या दो से अधिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगी तो उसको बोलेंगे अपन पॉली फंक्शनल ग्रुप, मतलब कंपाउंड हैविंग पॉली फंक्शनल ग्रुप। तो उसके लिए अपन रूल पढ़ते हैं, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो पहला रूल है when more than one functional group are present then select one functional group as principal functional group which is present at highest position priority list and rest all functional groups are now as substituent। मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है, इसमें जो सबसे पहले या सबसे ऊपर जो ग्रुप प्रेजेंट होगी उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को, ऐसे चलता जाएगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को, फिर एनहाइड्राइड को, फिर एस्टर को, फिर एसिड क्लोराइड को, फिर एमाइड को, फिर साइनाइड को, और फिर देखेंगे आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, एमाइन। इस प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है, अपन मुझे पहले अपन पॉइंट 1 पढ़ते हैं अपन दोबारा से अपना। उसमें देखा अपन ने कि जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो अपन एक फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो होगी जो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आएगी। मतलब अपन में 4-5 ग्रुप्स हैं, 4-5 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उन 4-5 में से प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में जो ऊपर आ रहा है उसको अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, और जो बची है रेस्ट ऑफ ऑल को एज सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लेंगे और एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की नेम अपन प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स देंगे। फॉर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप दैट इज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स इज यूज्ड। इवन मल्टीपल बॉन्ड गेट्स हाई प्रायोरिटी ओवर सच सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। वैसे अपन देखें तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है, लेकिन जब कोई फंक्शनल ग्रुप is used as a secondary functional group, then priority of that secondary functional group is less than the multiple bond। मल्टीपल बॉन्ड से भी कम प्रायोरिटी हो जाती है अगर कोई ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ हो रही है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट अपन देखते हैं।
किसी कंपाउंड में मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड और हाइड्राइड तीनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो तीनों में से सबसे ऊपर कौन आ रहा है? प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को सिलेक्ट कर लेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दोनों बचे हैं सल्फोनिक एसिड और एनहाइड्राइड, इनको सेलेक्ट करेंगे एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लो किसी कंपाउंड में एस्टर प्रेजेंट है और साइनाइड प्रेजेंट है, तो एस्टर को अपन क्या सिलेक्ट करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और साइनाइड को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट आप याद कर लेना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होगा। अगर ये याद नहीं है तो आप कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग की IUPAC नेमिंग नहीं कर पाओगे। नोट पॉइंट 1 पढ़ते हैं। पहला नोट है कीटोन से रिलेटेड और दूसरा नोट है अपने एल्डिहाइड से रिलेटेड। तो पहले देखते हैं अपन पहले पॉइंट पे, फर्स्ट नोट पॉइंट पे देखते हैं कि अगर कीटोन ग्रुप अपन यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि किसी कंपाउंड में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो जो कीटोन ग्रुप का कार्बन होता है, मतलब सी डबल बॉन्ड का जो कार्बन होता है, उसको अपन PCC के अंदर, प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं और उसका नेम देते हैं अपन ऑक्सो या कीटो। तो अपन इसका एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जो एग्जाम्पल है अपना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है। फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, नेमिंग तो बाद में करेंगे, बता रहा हूँ मैं जस्ट तुमको कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और यहाँ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से ऊपर आता है, तो अपन प्रिंसिपल का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड को सिलेक्ट कर लेंगे, और कीटोन ग्रुप है उसको सिलेक्ट कर लेंगे एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप और एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसको अपन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसका नेम क्या आएगा? ऑक्सो या कीटो। तो क्या होगा? 4 ऑक्सो, यहाँ पे ऑक्सो जो अपने कीटो भी लिख सकते हैं, 4 ऑक्सो, PCC के अंदर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और फर्स्ट पोजीशन पे अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो 1 ओइक एसिड है, तो इसका फाइनल नेम क्या हो जाएगा? 4 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब दूसरा नोट देखते हैं, इसमें एल्डिहाइड के लिए अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एज अ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो अपने पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, उसको इंक्लूड भी कर सकते हैं और इंक्लूड नहीं भी कर सकते, मतलब इंक्लूड कर सकते हैं या एक्सक्लूड कर सकते हैं PCC से। प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर भी ले सकते हैं उसको, और प्रिंसिपल कार्बन चेन के बाहर भी ले सकते हैं। मतलब जो एल्डिहाइड का कार्बन है अपना, सी डबल बॉन्ड OH का जो कार्बन है, तो उसको अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जब अपन उसको इंक्लूड करेंगे तो उसका नेम देंगे अपन ऑक्सो OXO, और जब एक्सक्लूड करेंगे मतलब इंक्लूड नहीं करेंगे तो फॉर्माइल। पहले एग्जांपल देखते हैं जिसमें अपन ने एल्डिहाइड का कार्बन इंक्लूड किया है PCC के अंदर, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 6 है। सबसे पहले अपन ने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की नेमिंग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? 6 ऑक्सो। ऑक्सो क्यों यूज़ किया अपन ने? क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है अपन ने PCC के अंदर इंक्लूड किया है, तो अपन ऑक्सो देंगे उसका नेम। तो क्या हो? 6 ऑक्सो, और हेक्सेन 6 नंबर ऑफ कार्बन तो हेक्सेन हो गया, 6 ऑक्सो हेक्सेन। फर्स्ट पे अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या होता है? हेक्सेन 1 ओइक एसिड। तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया? 6 ऑक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं जिसमें अपन ने एल्डिहाइड का कार्बन है उसको PCC के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। आप एल्डिहाइड का कार्बन जो PCC से बाहर है, उसके बाद PCC से बाहर है, तो अपन सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं CHO को, क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में पहले आता है, तो इसको अपन प्रिंसिपल कार्बन चेन की तरह यूज़ कर रहे हैं और इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ कर रहे हैं। जब अपन इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं और इसके कार्बन को PCC के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अपन नेम कर देते हैं फॉर्माइल। तो क्या हो गया? 3 फॉर्माइल, 6 कार्बन है PCC के अंदर तो हेक्सेन, और 1 ओइक एसिड। अब देखते हैं अपन कि डिफरेंट कंपाउंड्स को जब अपन या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे तो इसको नेमिंग कैसे देंगे। तो पहले देखते हैं एमाइड की डबल बॉन्ड NH2 को। जब एमाइड ग्रुप को अपन
अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे तो नेम क्या देंगे, एमिडो, एमाइडो। और जब एमाइन को यूज़ करेंगे तो अमीनो, कीटोन को यूज़ करेंगे तो कीटो या ऑक्सो। अपन लास्ट स्लाइड में देखा था कि अगर सी डबल बॉन्ड और कीटोन को यूज़ करते हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप तो कीटो या ऑक्सो उसको नेम देते हैं। तो हेल्डिहाइड का बनना पड़ी है। अगर साइनाइड को यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप तो साइनो। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि अगर अपन साइनाइड को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो साइनाइड के कार्बन को पीसीसी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर साइनाइड को अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज़ करेंगे तो साइनाइड के कार्बन को अपन पीसीसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। आइसोसाइनाइड है तो उसका नेम रहेगा आइसोसाइन। हाइड्रोक्साइड है तो उसका नेम रहेगा हाइड्रोक्सी। थायो एल्कोहल है तो उसको यूज़ करेंगे अपन मार्केटो। OH एल्कोहल होता है और SH क्या होता है, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल होगा तो उसको नेम देते हैं मार्केटो। अपन अब एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं वन बाय वन। तो जो पहला एग्जांपल है वो तो अपना सिंपल वही एग्जांपल है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं अपन, जिसको मतलब सिंपल कंपाउंड की नेमिंग, जहाँ पे एक मोनो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर तो इसकी नेमिंग तो अपन इजीली कर देंगे। पीसीसी के अंदर 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1 एसिड। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं जो है अपना कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप तीनों ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें से अपन देखेंगे कि प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में सबसे ऊपर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर आता है। तो अपन सी डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे और ये OH हाइड्रोक्साइड को और एमाइन ग्रुप को यूज़ करेंगे एज सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो अपन इसकी नेमिंग करते हैं। हाइड्रोक्साइड और एमाइन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ हो रहा है तो अपन सबसे पहले इसकी नेमिंग देंगे एज अ प्रीफिक्स। तो पहले लिखेंगे अमाइन की नेमिंग करते हैं क्योंकि पहले अमीनो हाइड्रोक्सी से पहले आता है। तो लिखो 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन है पीसीसी के अंदर तो हेक्सेन और फर्स्ट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो 1 एसिड। तो इसका फाइनल नेम क्या हो गया, 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 एसिड। एग्जाम्पल साइड में देखते हैं जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है और साइनाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है साइनाइड ग्रुप से, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड को सेलेक्ट करेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जब साइनाइड ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज़ नहीं होता मतलब अपन उसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं तो साइनाइड का कार्बन है उसको अपन पीसीसी के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसकी नेमिंग करते हैं। फोर्थ पोजीशन पे साइनो ग्रुप प्रेजेंट है, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है। साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो अपन ने पढ़ा था कि उसका नेम क्या देते हैं अपन, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है तो साइनो। तो क्या होगा 4 साइनो 4 कार्बन से तो ब्यूट, तो क्या ब्यूटेन 4 साइनो ब्यूटेन फर्स्ट पोजीशन पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो गया 4 साइनो ब्यूटेन 1 एसिड। एग्जाम्पल 4 देखते हैं जिसमें मेथॉक्सी भी प्रेजेंट है, हाइड्रोक्स भी प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है और अपना एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखते हैं अपन एमाइड में से ब्रोमीन, मेथॉक्सी और हाइड्रोक्सी में से सबसे ऊपर कौन आता है प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में। तो अपन देखा सबसे ऊपर आता है अपना एमाइड ग्रुप। एमाइड ग्रुप में सबसे ऊपर आता है और तो क्या होगा ब्रोमीन, मेथॉक्सी, हाइड्रोक्सी जैसे इनको सबको कैसे यूज़ करेंगे या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो अपन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग सबसे पहले यूज देते हैं या प्रीफिक्स। तो क्या करेंगे ब्रोमो सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हाइड्रोक्सी, मेथॉक्सी और ब्रोमो सबसे पहले कौन सा आएगा, ब्रोमो आएगा। तो क्या रहेगा 3 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी 4 मेथॉक्सी हेप्टेन क्योंकि 7 कार्बन हैं और फर्स्ट पोजीशन पे एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो हेप्टेन बेन एमाइड। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखते हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है और एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड
प्रिंसिपल मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में अपना पहले आता है, तो उसको अपन प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देंगे या उसको सेलेक्ट करेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसमें उसके बाद अमाइन को हाइड्रोक्साइड को अपन यूज़ करेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो सबसे पहले अपन नेमिंग क्या देंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की नेम देंगे या प्रीफिक्स। तो क्या 2 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन, दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, COOH ग्रुप 2 बार प्रेजेंट है, 1,6 डाइओइक एसिड अब 2 बार प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड होगा मतलब, तो उसको अपन एक कार्बन को इंक्लूड करेंगे पीसीसी के अंदर। सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कि जो साइनाइड ग्रुप है वो इज यूज्ड एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। साइनाइड ग्रुप इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के यूज़ किया गया है। तो साइनाइड ग्रुप का जो सी है उसको अपन इंक्लूड करेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर पीसीसी के अंदर अपन साइनाइड ग्रुप को सी को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि साइनाइड ग्रुप अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। किन से ऊपर आता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से ऊपर आता है साइनाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अपन क्या यूज़ किस तरह के यूज़ करेंगे, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जब अपन एल्डिहाइड को सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ कर रहे हैं तो अपने पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो एल्डिहाइड के कार्बन को इंक्लूड करो पीसी के अंदर या एक्सक्लूड करो। तो इसमें अपन एक्सक्लूड किया है तो क्या नेम देंगे, फॉर्माइल। तो 2 फॉर्माइल थर्ड पोजीशन पे है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, तो कीटोन को ऑक्सो दो या कीटो दो, कुछ भी लिख दें, आप ऑक्सो ले सकते हो कीटो ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो दोनों में से, ये आप पे डिपेंड करता है या फिर क्वेश्चन या उसके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में कौन सा वाला प्रेजेंट है, ऑक्सो वाला प्रेजेंट है या कीटो वाला प्रेजेंट है। यह 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो 5 कार्बन तो पेंटेन, और फर्स्ट पोजीशन पे साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो नाइट्राइल। तो इसका क्या नाम होगा, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन 1 नाइट्राइल। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे नाइट्राइल यूज़ किया है, और अपन लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो साइनो यूज़ करना है। साइनो तब यूज़ करना है जब साइनाइड ग्रुप अपन सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन साइनाइड ग्रुप को एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं तो अपना सफिक्स आता है नाइट्राइल, और अगर इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को यूज़ करते हैं तो सफिक्स नहीं होता, वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं अपन इसको, और उसको नेम देते हैं अपन साइन। ठीक है, थैंक यू।